आत्मज्ञान रसिक मुमुक्षु आत्मन साथियों का अष्टावक्रवाणी के इस महायज्ञ में स्वागत है, अभिनंदन है। द्वितीय प्रकरण के प्रारंभ में बात आती है कि जनक जी कह रहे हैं, अष्टावक्र जी ने थोड़ा सा उपदेश दिया जो हम पहले प्रकरण में सुन चुके हैं, और पात्रता तैयार थी, उपादान पका हुआ था, काल लब्धि उनकी पक चुकी थी, और तुरंत ही जैसे गरम लोहा आग पर लाल हो जाता है और उस पर चोट की जाती है, वैसा ही ढल जाता है। वैसी स्थिति जनक की बन चुकी थी। ज्ञानी हुए उपदेश सुन, कहते जनक मैं बोध हूँ। अहो आत्मसत्ता गई ठगी, प्रकृति से परे निर्दोष हूँ। कहते जनक मैं बोध हूँ। जिस भांति करता हूँ प्रकाशित, देह को मैं आप ही। जिस भांति करता हूँ प्रकाशित, देह को मैं आप ही, उसी तरह करता जगत को, पर न मेरा कुछ कहीं। समझ में आ गया मुझे कि मेरा कहीं कुछ है नहीं। हैरान हूँ कि तन सहित जब से तह त्यागा विश्व को। हैरान हूँ कि तन सहित जब से है त्यागा विश्व को, संबोधि से निज की मैं अब तो देखता परमात्मा को। क्या वो कह रहे हैं, अपनी अनुभूति बता रहे हैं कि मैं तो सब साक्षात देख रहा हूँ, मुझे समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है? जग गया हूँ मैं, और मैंने जान लिया है कि गुरु की महिमा है ये। गुरु ने कैटालिटिक एजेंट का कार्य किया। पत्ता भी नहीं हिला और वो स्फोट हो गया। घाव नहीं हुआ और ऑपरेशन पूरा हो गया। ऐसा ही हुआ है राजा जनक के साथ में। और कह रहे हैं, जिसे मैं अहंकार और मोह के कारण अपना कहता था वो मेरा नहीं है। मुझे शरीर सहित पूरे विश्व का त्याग हो गया है, और छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता। हो गया त्याग, स्वयं हो गया, छोड़ा नहीं, छूट गया। गुरु मेरे लिए कैटलिस्ट एजेंट बन गए। त्याग मोक्ष को पाने की कोई शर्त नहीं है। ये कुछ ऐसे सौदेबाज हैं जो मोक्ष को भी लेन देन बराबर के सौदे की तराजू पर तोलते हैं। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है। त्याग का अर्थ है कि जो कुछ सृष्टि में है उसको तुम अपना मानो। जियो तो ऐसे जियो कि जैसे सब तुम्हारा है, और मरो तो ऐसे कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। ये सब ज्ञान बड़ी कुशलता से क्षण मात्र में हो गया है मुझे न त्याग करना पड़ा, न कोई अनुष्ठान करना पड़ा, न कहीं जाना पड़ा, न कहीं आना पड़ा। बैठे बैठे यहीं पर सब घट गया। हाँ, ऐसे ही घट जाता है।
सारा जीवन खेल हो गया, नट का तमाशा, जैसे वो नट ही खेल बन गया। सारी की सारी कुशलता चतुराई सब सरलता में ढल गई और उनको समझ आ गया, राजा जनक को, चिंतन मनन से वस्त्र तंतु मात्र है, यह ज्ञान है। त्यों आत्मसत्ता मात्र है संसार, यह पहचान है। अब मैं समझ गया हूँ, चिंतन और मनन करके जैसे सारे ही वस्त्र, सब वस्त्रों का कारण क्या है? तंतु। वस्त्र का कारण चाहे वो कौन सा भी वस्त्र हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, महंगा हो सस्ता हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सभी वस्त्रों का मूल कारण है तंतु। जब वस्त्र में फर्क मिट जाता है और तंतु मात्र सब वस्त्र समझ में आ जाते हैं, उसी तरह से ये संसार मुझे समझ आ गया है कि ये आत्मसत्ता मात्र ही है संसार, बस और कुछ भी नहीं है। जनक कह रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। आत्मा से आत्मा को प्राप्त होने की कला, स्पंदना बिना रिटाई, मुक्ति पट की बुन रही, मान के कपाट योग निवृत्ति की अर्गला, ध्यान की ये साधना समाधि भाव बन रही, आत्मा से आत्मा को प्राप्त होने की कला, राग द्वेष द्वंद्व सब कषाय शांत हैं अभी, मधुर सुगंध चेतना की है अनूठी प्यारी सी, वसुधैव कुटुम्बकम्, वसुधैव कुटुम्बकम्, वसुधैव कुटुम्बकम् की तान आत्मा में रसद रही, ध्यान की ये साधना समाधि भाव बन रही, आत्मा से आत्मा को प्राप्त होने की कला। कह रहे हैं राजा जनक, मुझे स्पष्ट पता चल रहा है, संसार मुझसे है बना और व्याप्त मुझ में हो रहा, रहती सदा इक्षु के रस में उससे बनी जो शर्करा। मतलब कि मुझे बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा है कि ये संसार मुझसे ही बना है और मुझ में ही व्याप्त है, कहीं बाहर नहीं है।
मैं संसार में नहीं हूँ, संसार मुझ में व्याप्त है, ये मुझे स्पष्ट पता चल रहा है। कैसे? उदाहरण देते हैं कि जैसे क्षु के रस में, गन्ने के रस में शर्करा मौजूद रहती है, उसी से बनने वाली शर्करा उसी में मौजूद रहती है। तिलों में तेल मौजूद रहता है और दूध में घी मौजूद रहता है। ऐसे ही जैसे तिलों में तिल, फूलों में सुगंध और दूध में घी व्याप्त है, हमेशा व्याप्त है, उसी तरह मुझे पता चल गया कि संसार मुझ में व्याप्त हो रहा है, मुझसे ही बना है, मैं संसार में नहीं हूँ। रस्सी है ऐसा ज्ञान मेटे सर्प के आभास को, नहीं भासता है भिन्न आत्मिक ज्ञान से संसार त्यों। जैसे जैसे रस्सी है, पता चल गया, अरे सर्प नहीं है ये, पक्का पक्का निश्चय हो गया। तो ऐसा ज्ञान जब हो गया तो सर्प का आभास, सर्प का डर एकदम मिट जाता है, उसमें देर नहीं लगती, अंतर नहीं आता दोनों के बीच। उसी तरह आत्मिक ज्ञान से, जैसे ही आत्मिक ज्ञान प्रकाशित होता है, प्रकट होता है, वैसे ही जगत भिन्न नहीं भासता है। मेरा निजी स्वरूप है प्रकाश, उससे अभिन्न मैं। मेरा निजी स्वरूप है प्रकाश, उससे अभिन्न मैं। होता जगत जब भी प्रकाशित, उसको करता स्वयं मैं। सीप में चांदी, सर्प रस्सी में, जल सूर्य रश्मि में, त्यों काल्पनिक ज्ञान में संसार भासे भ्रांति से। ये काल्पनिक ज्ञान है, ओढ़ा हुआ, आरोपित किया हुआ ज्ञान जो अब तक मेरे अंदर था, अब मैंने उसको उतार फेंका। जैसे जैसे सर्प केंचुली उतार देता है, उसी तरह मैं समझ गया, वो अज्ञान हट गया मेरे से, मिथ्यात्व चला गया। अब पता चलता है मुझे, उत्पन्न मुझसे विश्व है, लय प्राप्त मुझ में हो रहा। उत्पन्न मुझसे विश्व है, लय प्राप्त मुझ में होएगा। जल में लहर घट मिट्टी में, भूषण स्वयं में जो सदा। जैसे जल में लहर हमेशा से है, मिट्टी में घड़ा हमेशा से रहा हुआ है, और स्वयं स्वर्ण में आभूषण लय हैं, सदा से ही उसमें रहे हुए हैं। वैसे ही मुझसे उत्पन्न है ये विश्व, और मुझ में ही लय हो जाता है, हो रहा है। ब्रह्मा से लेके तृण तलक संसार सारा नष्ट हो, पर नित्य अविनाशी अजूबा हूँ मैं नमता स्वयं को। नमो अहम, अपने को नमस्कार करता हूँ मैं। क्यों करता हूँ? क्योंकि ब्रह्मा से लेके एक घास का तिनका वहाँ तक, यानी अणु से अणु और विभु से विभु, जितने भी महत और अणु पदार्थ हैं संसार के, चाहे वो ब्रह्मा हो, कोई भी देव हो, या तिनके जैसे तुच्छ हो, सभी नष्ट होने हैं, सभी का विनाश होना है। पर एक नित्य अविनाशी हूँ मैं अजूबा हूँ, मैं बड़ा विलक्षण हूँ। इसलिए मैं अपने को नमस्कार करता हूँ। नमो अहम, नमो मह्यम, अपने को नमता हूँ मैं। आश्चर्य में
अद्वैत स्थित देहधारी हो के भी नहीं आता जाता व्याप्त जग में, नमो नमो मुझको अभी। कितना बड़ा आश्चर्य है। मैं देहधारी हूँ, फिर भी कहीं आता जाता नहीं, इस जग में ही व्याप्त रहता हूँ। इसलिए इसलिए अद्वैत में स्थित हूँ मैं हमेशा। मुझे पता चल गया, अपने को नमस्कार करता हूँ। मुझे पता चल गया, अपने को मैं नमस्कार करता हूँ। बंद नेत्रों से पदारथ क्षण विनाशी दिखते, उसी समय नए नए स्वरूप भी खास उनके भासते। उत्पत्ति नाश ध्रुव, उत्पत्ति नाश ध्रुव, उत्पत्ति नाश ध्रुवता तीनों स्थितियाँ भिन्न ना रहीं। ज्ञान की ये स्पर्शना समाधि भाव बन रही। आत्मा से आत्मा को प्राप्त होने की कला, स्पर्श रूप रस गंध की लुप्त है विशेषता। आत्मलय में गुम है सारे विश्व की अनेकता। निस्तब्ध लोक में, निस्तब्ध लोक में, निशब्द लोक में बस एक अनहद की नाद बज रही। स्पंदना बिना रिचाए मुक्ति पट की बुन रही। मौन के कपाट योग निवृत्ति की अर्गला। ध्यान की ये साधना समाधि भाव बन रही। जनक जी कह रहे हैं, विश्व को धारण करे मम आत्मा तन बिन छुए। मेरी आत्मा शरीर की मोहताज नहीं है। मैं आत्मा हूँ और मैं विश्व को धारण करता हूँ बिना शरीर के ही। दुर्लभ चमत्कारी चतुर हूँ, नमो नमो मेरे लिए। मनवाणी के सारे विषय, मनवाणी के सारे विषय मेरे हैं, मेरा कुछ नहीं। आश्चर्य में हूँ आत्मा, खुद को नमन करता यहीं, खुद को नमन करता यहीं। और गुरुदेव अपनी अनुभूति में बहुत बहुत सरलता से, सरल भाव से जनक जी अपनी अनुभूति बता रहे हैं। कैसा कैसा उनको लग रहा है, आभास हो रहा है, स्पष्ट पता चल रहा है। भासी जहाँ अज्ञान से ही ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान सब। मैं ही निरंजन आत्मा वो, जहाँ ये तीनों बेसबब। न ज्ञान रहा, न ज्ञेय रहा, न ज्ञाता रहा, तीनों ही बेसबब हो गए। एक लय है बस, निरंजन आत्मा। मैं निरंजन आत्मा, मैं प्रभु हूँ, मैं अपना प्रभु हूँ, मुझ में ही सब है। और
मेरे से ही सब है, फिर भी मेरा कुछ नहीं। मिथ्या है सारे दृश्य, दुख का मूल केवल द्वैत है। मिथ्या है सारे दृश्य, दुख का मूल केवल द्वैत है। इसकी न अन्य है औषधि, चैतन्य आत्मा खंड है। स्थित हूँ निर्विकल्प में, लेकिन उपाधि कल्पना अज्ञान से की मैंने, जबकि बोध मात्र ही हूँ घना। हाँ, मैं निर्विकल्प में स्थित हूँ, पर मैंने अपने कल्पों की, विकल्पों की, संकल्पों की कल्पना, उपाधि अपने आप अज्ञान से अपने ऊपर मैंने धारण की। मैं भूल गया था कि मैं तो सिर्फ घनीभूत बोध हूँ बस। अब मुझे समझ आई, अब मेरी आँख खुल गई है। मैं समझ गया, मुझ में प्रतिष्ठित विश्व, किंतु सत्यतः स्थित नहीं। प्रतिष्ठित है विश्व मुझ में, पर स्थित नहीं है मुझ में विश्व। प्रतिष्ठित जरूर है, मुझ में प्रतिष्ठित विश्व, किंतु सत्यतः स्थित नहीं। भ्रांति मिटी आश्रय को खोकर, बंध मोक्ष मेरा कुछ नहीं। कोई नहीं अस्तित्व है इस देह युक्त संसार का। शुद्ध आत्मा चैतन्य केवल विश्व लंगड़ी कल्पना। क्या सुंदर कहा कि विश्व तो एक लंगड़ी कल्पना है ही नहीं। ये संसार बस शुद्ध आत्मा है, चैतन्य है केवल। भय बंध मुक्ति स्वर्ग तन अपवर्ग सब हैं कल्पना, इनसे प्रयोजन कुछ नहीं। मैं भिन्न चैतन्य आत्मा, मैं भिन्न चैतन्य आत्मा, मैं भिन्न चैतन्य आत्मा। और क्या कह रहे हैं जनक जी? गूंजे संबोधि की धुन, बेताल हृदय की रागिनी। शुद्धात्मा वधू बनी निराली मोक्षवासिनी। अखंड ध्यान हो, अखंड ध्यान हो, अखंड ध्यान हो। अनंत शिव गुरु कृपा से ही ज्ञान की ये साधना समाधि भाव बन रही। आत्मा से आत्मा को प्राप्त होने की कला। जनक जी कहते हैं, मुझे वो कला प्राप्त हो गई है, पता चल गया है मुझे। आश्चर्य आश्चर्य, एक ही आत्मा जब दिखती है समूह में, अरण्यवत अद्वैत जग में, रति करूं कहो किससे मैं? बोलो किसको मैं अपना मानूं, किससे रति करूं और किससे अरति करूं? कोई दूसरा है ही नहीं। नहीं मैं शरीर, न शरीर मेरा, जीव में बिल्कुल नहीं, बस हूँ चैतन्य मात्र में। बंधता क्योंकि जिजीविषा रही, बंधा था इसीलिए क्योंकि मेरे में वो जिजीविषा थी, वो कामना थी। अनंत समुद्र स्वरूप में चित्त नाम की उठती हवा। मेरा स्वरूप क्या है? अनंत जैसे समुद्र है, जिसका कोई और छोर नहीं, ऐसा मेरा स्वरूप है। और उस स्वरूप में, समुद्र जैसे आत्म स्वरूप में, चित्त नाम की हवा उठ रही है। आश्चर्य होती जगत रूपी तरंगें सब मुझसे पैदा।
अनंत समुद्र स्वरूप में चित्त नाम की उठती हवा, आश्चर्य होती जगत रूपी तरंगें तब मुझसे पैदा। चित्त रूप वायु शांत होती अनंत महासिंधु में जब, भव नैया भागे जीव व्यापारी की होती नष्ट तब। हो भव रूपी नाव जो है ना, वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, डूब जाती है अनंत आत्मस्वरूप के महासिंधु में। कब 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 समाप्त होती है, नष्ट होती है वो भवनैया? जब चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है और चित्त से ही वो लहरें उठती हैं। कल्पना की, संकल्प विकल्पों की अनंत भाव तरंगें उठती रहती हैं। हूँ अंतहीन सागर महत में उठती तरंगें जीव सम। मैं अंतहीन सागर हूँ और मुझ में से जीव रूपी तरंगें उठ रही हैं, आपस में लड़ती खेलती स्वभाववश हो लय स्वयं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, सामने ही दिख रहा है कि मेरा स्वरूप महासिंधु के समान है और इसमें से जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हैं, उस महासमुद्र में स्वरूप में मेरे जीवों रूपी तरंगें उठ रही हैं और बहुत असंख्य जीव हैं। जैसे तरंगें उठ रही हैं वैसे जीव मुझ में से ही प्रकट हो रहे हैं और मुझ में ही लय हो रहे हैं। और मैं महासिंधु बस उसका ज्ञाता दृष्टा बना हूँ बस। और वो जीव रूपी तरंगे आपस में लड़ रही हैं, खेल रही हैं स्वभाववश और उसी में लय हो रही हैं। जनक जी ने अपना खुद का अनुभव बताया और अब अष्टावक्र जी को पता चल गया, क्या यकीन आ गया कि हाँ मेरा शिष्य ज्ञानी हो गया। गुरु भी तो परीक्षा लेंगे ना, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। चलिए गुरु की परीक्षा की तैयारी होने दीजिए। अब गुरु को तैयारी करनी है, शिष्य की तैयारी पूर्ण हो गई, वो परिपूर्ण हो गया, परिपक्व हो गया। अब गुरु अष्टावक्र सोच रहे हैं, प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं। करने दीजिए, थोड़ा समय दें इनको, अगली मीटिंग में बात करेंगे। आत्मज्ञान